चलो भैया बातें करो बंद आ गए ना चलिए चलो भाई अब देखो बातें हुई काफी। अब काम की बात पे आते हैं। क्वेश्चन लिखना है। हाँ दिख रहा है अभी। आ जाओ पहला वाला सर पानी पी लो। क्वेश्चन लिखो अब बातें नहीं करना है, अब क्वेश्चन पे ध्यान देना है। देखो वही क्वेश्चन को ऐसे भी बता सकता है कि देख के हम डर जाएं। क्वेश्चन वही है, करने के तरीका, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग है। बात वही है, पूछ रहा है बस घुमा फिरा के। क्या निकालना है? तो ऐसे क्वेश्चन हमने अभी किया था ना। नहीं दिख रहा ना तो ऐसे बोलो ना, कहने के दो तरीके होते हैं ना। बड़ा लिख लेते हैं, आपको नहीं दिख रहा तो बताओ क्यों नहीं दिख रहा है। हम लोग कहते थोड़ा और दूर जाके बैठ जाते। कौन सा दिख रहा है? यही वाला, ये लिखा है 92 से 93 तक। और इसमें लिखा है बॉय और गर्ल्स का अनुपात लिखा है 2:7। ये लिखा है 93 से 94, बॉयज और गर्ल्स का अनुपात कितना है 7:3। ये लिखा है 91 से 92 और इसमें अनुपात कितना है 13:12। और ये
शॉर्टकट में लिख दिया था, जहाँ आप समझ लो 90 से 91 लड़के और लड़कियों अनुपात 8:7। तो निकालना है कुल कितनी लड़कियां लड़कों से ज्यादा या कम है। तो आपको पहले सबको निकालना पड़ेगा, तो ये आएगा कितना आ रहा है 50 कम या ज्यादा? 130 लड़कियां ज्यादा हैं, लड़के 130 कम हैं। कितना आ रहा है? 130 लड़कियां ज्यादा हैं। 130 ज्यादा है। हाँ जी सर। ठीक करो सब लोग भाई, खाली क्वेश्चन बदल दिया, डायग्राम बदल दिया, बाकी वही है। देखिए नहीं लिखी है कितना आ रहा है। जो ये बीआई चैप्टर होता है डाटा इंटरप्रिटेशन, उसमें पढ़ाया जाता है, उसको यही पढ़ा दे रहे हैं। बहुत सारे लोग पैट का एग्जाम होगा तो इसको सब पैट में आते हैं। 10 नंबर का पैट में बेटा 10 नहीं, कम से कम 20 नंबर का मैथ आता है ये बात है। नहीं बीआई। हाँ डीआई की बात कर रहा है। 10 अच्छा हाँ, वो हाँ करो ना, बैठ जाते हो तुम यार। अब किसी बात का बुरा नहीं मानना, क्लास वाली बात वैसे क्या करते हैं, है ना, तो दिल पे नहीं ले रही है, खाली दिल में छेद हो जाए। दिख रहा है पीछे सबको? तो आंसर कितने आ रहे हैं? खाली देख रहे हो, करो तेजी से निकालो। क्या देख रहे हो? निकालो यार, कुल विद्यार्थी 150 हैं, ये उनको अनुपात है, यहाँ से निकालो। देखो यहाँ पर करते तो आगे हो नहीं, देखो 150 करो, वो जैसे हम करते हैं, लड़के लड़कियाँ लिखो अनुपात में, जोड़ के लिखो, बराबर करके काटो। आगे 130 आ रहा है, 150 लड़कियां। अभी तो 130 बता रहा था अभी, 130 आए। आंसर बदल रहा है अभी, फिर तो 2 आंसर आ रहा है। 130 ज्यादा, 130 ज्यादा, दूसरा आ रहा है 150 ज्यादा, 2 आंसर आ रहे हैं। आप लोग इधर से कुछ बताओ कितना आ रहा है? 150। चलो देखते हैं तुम्हारा कितना आ रहा है। पिछले 1.5 घंटा से बैठे हो क्लास में, कहाँ पर नहीं होगा तो आए करो ना भाई, जोड़ के 150 हो रहे हैं, तो अपने हिसाब से होना, तुम्हारे कितने होने जोड़ के। देखो बार बार जहाँ पर गलती हो रही है उस चीज को फोकस करना है, बाकी सीख जाएंगे भाई। संख्या के साथ खेलना ही तो है। कितना आ रहा है? ज्यादा पानी पी लिया, आंसर आ गया यार। चलो जरा इधर देखो, पता नहीं क्या कर रहे हो, यहीं पर लिखते जाएंगे। ये 90 से 91 का डाटा है, इसमें लड़की और लड़कों का अनुपात कितना है भाई? लड़के कितने हैं? 8 और ये 7 अनुपात में है। और बताना कुल विद्यार्थी यहाँ पर कितने हैं? ये 2 पॉइंट लगा है 150। और इस 150 में से अगर हम ये आपसे कहें बॉय और गर्ल्स का अनुपात कितना है? 8:7। हम लोग कैसे करते हैं? पीछे वाले इधर देखो भाई, तुम्हारे एक भी आंसर नहीं आ रहे हैं, एक तो आंसर आ जाए कम से कम, इतनी दूर से आए तो 8 और 7 कितने हो गए जोड़ के? 15। पर जोड़ के मतलब कुल, पर कुल विद्यार्थी हैं कितने? 150। तो 15 बराबर कितना हो गया? 150। क्या चीज? विद्यार्थी। काटा पीटी बचा दोगे 15 57,
तो 1 बराबर कितने विद्यार्थी आ गया? 1 बराबर 10 विद्यार्थी। तो लड़के कितने हो जाएंगे? 10 अट्ठे 80 लड़के। 70 कौन हो जाएंगी? 70 हो जाएंगी बेटा लड़कियां। ठीक, एक बता दिया, दूसरा तीसरा जल्दी करो, तेजी निकालो। अरे ज्यादा हवा मत करो, जितनी हवा करो उतनी गर्मी लगेगी। फिजिक्स का नियम है, बाद में बताएंगे किसी दिन। दूसरी साल देखिए देखो क्या आने वाली। कुल कितने विद्यार्थी हैं? 250। इसमें कितना अनुपात है? बॉयज और गर्ल्स का 13:12। अब देखो बेटा जोड़ के कुल कितने हो रहे हैं अपने हिसाब से? 13 और 12 कितने होते हैं? 25 पर है कितने कुल विद्यार्थी? 250। तो 25 बराबर 250। 25 एकम 25, 25 दशावन। तो 1 बराबर कितने स्टूडेंट आ गए? 10। तो 13 बराबर कितना हो जाएगा? 13 दशावन 130 कौन? 120 और 120 कौन हो जाएंगे बेटा? देखो समझ में ना आया तो बिल्कुल भाई मत पूछा करो। जैसे एक जैसे क्वेश्चन कराया तो तुम्हारे आंसर आने चाहिए भाई। कॉन्फिडेंस तैयार क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने यहाँ से कराया तो यही पूछ लिया और सर जी 13 से 130 कैसे हो गया? क्योंकि 1 का मान कितना है? 10। तो 13 का क्या करेंगे? 13 में 10 की गुणा, और 10 की गुणा होती क्या लगा देंगे? सिर्फ 0 लगा देंगे, यानी 130। ऐसे 120। ऐसे ही आप निकाल के बताओ 92 और 93 में। चलो यहाँ पर लिख लेते हैं 92 और 93। तो 92 93 में कुल कितने विद्यार्थी हैं? देखो वो लिखा है कितना? 450। और इनमें लड़कों का और लड़कियों का जो अनुपात दे रखा है हमें, कहाँ दे रखा है? ये दे रखा है कितना? 2:7। और 7 और 2 कितने हो जाएंगे जोड़ के? 9। देखो ये कितने हो गए? 9। पर हम उधर नहीं लिखे, चलो 16 लड़के। तो भाई 9 बराबर कितना हो जाएगा? देखो जोड़ इनको 7 और 2 9। 9 बराबर 450 विद्यार्थी। 9 एकम 9 पंजे। तो 1 बराबर कितने स्टूडेंट? 50। तो लड़कों की बात करेंगे तो 50 दूनी, तो इसमें कितने लड़के आ जाएंगे भाई? 100। और ये कितने? 5 सत्ते 35, मतलब 350 कौन हो गई? एक और बचा है ये वाला, इसे भी आप लोग निकालो। देखो सरल ही है। 7 और 3 देखो अभी तो हम आपको कर करके बता रहे हैं, बट आपको घर पे ऐसे प्रैक्टिस करनी है। देखना आंसर, जैसे ये 7 और 9, 9 से काटूंगा 50, 1 का मतलब 50 होगा। अब सीधे लिखना है लड़के 100, लड़कियां 350। ऐसे टेबल में लिखते जाना, अपना आंसर आ जाएगा फटाक से। फिलहाल प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस से ही सीखते हैं। 93 94 देखिए कितने भाई? 200 है। बट यहाँ पर जो रेशियो है, जो अनुपात है, 140 लड़के 60 लड़कियां। हाँ ऐसे कुछ आएगा। कहीं पता नहीं होगा। अच्छा इसका आंसर बता रहा है इस बार। तो 7 और 3 कितने हो गए भाई? 10। और 10 बराबर कितने स्टूडेंट? तो ये लिखा है 200 स्टूडेंट। देखो सरल 1 बराबर कितना आ गया भाई? 20। अगर 1 बराबर 20 है तो 7 बराबर कितना हो जाएगा? 2 सत्ते 14 और 1 का लगा देंगे 0, 140। तो लड़के कितने हो गए? तो लड़कों की बात करें कितना हो जाएगा भाई? 140। लड़कियों की बात करो 20 दिया 60। तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी? फटाफट नोट करो, तो पूछा था वो करो, अब तो करो कम से कम। अब लड़के एक तरफ जोड़ना है, लड़कियां एक तरफ जोड़ना है। जो ज्यादा हो उसमें से कम वाले को घटा देना है। अब लड़ रहा है जल्दी। अरे 150 कौन बोल रहा है? नायक तुम बोल रहे हैं 150। करो, अब तो खाली जोड़ना है भाई। लड़के एक तरफ जोड़ लो, लड़के एक तरफ जोड़ लो, आंसर आ जाएंगे।
130 430 लड़कियां ज्यादा हैं। अरे ये पूछा बेटा क्वेश्चन में कुल कितनी लड़कियां लड़कों से ज्यादा या कम है वो निकालना है फाइनल। अच्छा आप ये बता रहे हैं कि कुल लड़कियां सर जी 430 आई हैं, ये तो बना लिया होगा कितना आंसर आ गया। हाँ तो करो ना फिर जोड़ो ना, लड़के कितने लड़के कितने आधे लोग निकाल तो रहे हैं, निकालो जोड़ो भैया जोड़ो। चलो बात करते हैं यहाँ पर लड़कियों की, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लड़के कितने, लड़की कितने 80, लड़कियां कितनी हैं 70। अब देखो वैसे तो शॉर्ट ही बताएंगे आगे चल के इनको, ये कुछ ना निकाल को फटाक से कर देते, बट उसके लिए ये मौखिक पता होना चाहिए। इस वाले में आ जाओ, यहाँ की बात करें कहीं गलत है क्या। 130 और 120, उसके बाद 100 और 140, उसके बाद 150 एक मिनट जो अलग लिख दिया है ना। देखो ये तो दूसरा वाला था 130 120, ये वाला आपको निकालना है। ये वाला कहाँ गया, ये वाला है। ये कितने आ रहे हैं इसमें, लड़के 100 आ रहे हैं और लड़के कितनी आ रही हैं 350। गलत कौन बता रहा था। अब आपको लास्ट वाला बताना है, लास्ट वाला कितना आ रहा है 140 और अब ऐसे दो 0 0 0 7 2 9 9 5 14 14 और 6 20 हाथ लगे 2 3 और 1 4 4 और 2 लड़के कितनी आ रही हैं कुल मिला के 600। देखो आंसर अपने चेक करते रहो। लड़के जोड़ो 0 0 0 4 3 7 7 और 8 15 हाथ लग गया 1 1 2 3 और 1 450। अब आप बताओ ये है 450 रुपए और ये है 600 रुपए, कौन से ज्यादा है भाई 600, मतलब 600 क्या है लड़कियां कितनी ज्यादा है घटा के देख लो पहले साफ साफ दिख रहा है कितना भाई 150, या फिर आप नहीं कर पा रहे तो भाई ऐसे करके घटा लो कितना आ जाएगा बेटा 150। तो लड़कियां कितनी ज्यादा हैं 150। आ गया सबका आंसर। अच्छा इनको माइको कर ले अब क्या करना है, एक पूछ रहा था अगर अनुपात पूछता तो अनुपात निकाल दीजिए कितना आएगा अनुपात बताओ। अच्छा अनुपात निकालो, लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना आ जाएगा। लड़कियां लड़कियों का पहले लड़के फिर लड़कियां। इसमें ये भी निकालना है लड़के अनुपात लड़कियां, जिनका 3:4 है वो कहेंगे लड़कियां कितनी % है बता सकते हो पूरा बता के देखो। अनुपात कितना आ रहा है करो बेटा करो तेजी से, हम तो ना पूछते रहो कहेंगे अगर आपको डाउट है तो पूछते रहो। 12:9 पहले क्या लिखना है लड़के कितने 450, लड़कियां कितनी है 600, 0 से कटेगा 0 45 60 देखो 45 60 किसी पाड़े में आते हैं इतनी 15 दिया 45 15 छोटा 60 3:4 है। अगर जिनका 9 12 आया था तो वो एक बार और काट ले तब भी आंसर आ जाता है। अच्छा परसेंटेज निकाल लिया आप लोगों ने, देखो काटा पीटी करते हैं कितना आ रहा है ये 3:4। आप जरा इधर देखो
टोटल में ये क्या होगा हमारा टोटल निकल गया है 3 लड़के हैं भाई, बातें बंद करो इधर उधर, आगे ऐसे क्वेश्चन कराएंगे अभी। 3 लड़के हैं और 4 कौन है लड़कियां। कुल कितने लोग हैं 7। अब लड़कियां कितनी है 7 में से 4। लड़कियां कितनी 7 में से 4। तो अगर हम ये पूछे कितने परसेंट लड़कियां हैं, कितने परसेंट कौन है भाई लड़कियां, तो आप कहोगे सर जी 4 हैं कितने में से 4 और 3 7 में से। और जब भी परसेंटेज निकालें थोड़ा किससे कर लेंगे भाई 100 से। अब देखो या तो आपको वैल्यू याद है, अगर मान लो भी याद नहीं कर पाए कोई बात नहीं है, ऊपर वाला करा दो 400 बटे कितना आ जाएगा बेटा 7। 7 से काटेंगे 7 पंजे 35, क्योंकि 7 छंग पहले ज्यादा हो जाएगा। 7 पंजे 35, कितना बचा 5, कितना हो गया 50। 7 सत्ते 49, कितना शेष रह गया। तो आखिर का 57 सही 1/7% कौन है लड़कियां। ऐसे ही लड़कों को निकालो 3/7 कौन है लड़के, तो ये होगा। चलो परसेंटेज भी पढ़ाई बाद में पढ़ाएंगे तो बताएंगे, थोड़ा बस बात अनुपात निकालो। देखो एक ही जैसे मतलब एक ही क्वेश्चन डाटा बदल के 4 तरीके से कराती है। मतलब एक तो सीधे सीधे पूछता है, दूसरा बार तो बोलता है उसे बार डायग्राम बोलते हैं ना, तीसरा चार्ट डायग्राम बताया था उस पे पूछता है। अभी एक लेटा हुआ वाला आएगा वो भी सेम ऐसा ही होता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, खाली देख के डर जाते हैं हम लोग, जैसे नहीं पढ़ा होता है देख के डरते हैं, आसान क्वेश्चन होते हैं। और जितने बड़े बड़े एग्जाम होते हैं उनमें यही सब आता है, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, वो आपको घुमा फिरा के देंगे। अगर आप कभी नेट का पेपर देने जाओगे कौन सा बेटा 30 का 35 का 30 का 35 कहाँ पर परसेंटेज चाहिए लड़कों का नहीं अलग से चाहिए नहीं समझ नहीं पा रहा, तुम क्या करने वाले 30 और 35 का परसेंट 30 और 35 का अलग से निकाल के बता दीजिए। 30 और 35 में किसका परसेंटेज इसी का किसी का भी। देखो इसे एक बार और काट लो कितना आ जाएगा 6-7। अब अगर इसका आपको निकालना ये कितना है तो देखो भाई ये पूरे कितना हो गया 13, तो 6 में से कितना है घर पे कैलकुलेट कर लो। इसकी बात करें तो ये 13 में से भाई कितना है 7 भाग इसका है, समझ गए आंसर आ जाएंगे तुम्हारे, भाग कर लेना घर पे जाके आंसर आ जाएगा। भैया ऐसे कर लिया करो, देखो 13 चौक अब बोलो दो पहाड़ी याद नहीं करो तो काम चलेगा। 52 कितने बचे 8 हो गया 80, 13 छक 78 कितने बचे 2 लगाया पॉइंट लगाया 0, 13 एकम 13 बचे 7 हो गए 70, 13 पंजे लगभग आंसर कितना आ गया 15 नहीं कहते सर ये निकाला तो उसका है उसमें आंसर बता रहा था 46.71 गलत था 86.71 गलत था होगा एक क्वेश्चन था तो तभी हमने आपसे पूछा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्वेश्चन गलत होते हैं या कैलकुलेशन गलती हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखो बाद में उठाएंगे, समझ में आएगा सबके गर्मी लग रही है पॉकेट में इसकी रखी है तुम्हें निकाल के देंगे, सर जी को खुद ही ठंड लग रही है। पानी पियोगे तो और गर्मी लगेगी। अगला क्वेश्चन करना है, एक फैक्ट्री में पीछे वाले लोगों का दिख रहा है, एक फैक्ट्री में नियुक्त क्या बता दिया एक फैक्ट्री में नियुक्त बोला नियुक्त लिख भी दिया है लिख भी दिया है ना, एक फैक्ट्री में नियुक्त पुरुष कौमा
स्त्रियों तथा लड़कों की, उसमें तो लड़के भी आ गए, लड़कियां भी आएंगी लड़कों की संख्या का अनुपात 5:7:10 है। गर्मी ज्यादा पड़ रही है, दिमाग को ठंडा करके रखो, आराम से 5:7:10 है। यदि उसमें कुल कामगारों की संख्या, कुल कामगारों मतलब वर्कर, कुल कामगारों की संख्या, अब पीछे वालों को दिख रहा है नहीं दिख रहा है? 660 है, तो तो उनमें पुरुषों कौमा स्त्रियों तथा लड़कों की संख्या कितनी है? हो गया सर। गलत क्वेश्चन सही कैसे कर दिया? तो उनमें पुरुषों स्त्रियों तथा लड़कों की संख्या कितनी है? निकाल दो भाई सबकी संख्या है 150 210 300। निकाल दो भाई सबने, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसा भी करते वैसा ही है। सबके आगे तो अगला क्वेश्चन बोले। यस सर। 4-5 में क्या आंसर आया भाई? फटाफट करो फिर आगे बोले। अरे बात नहीं, रात होने वाली है। हाँ तो बाय 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 बनाओ, इसको साफ करो और इतनी हो गई काटा की बजा डालो। कितना है आंसर? बोल नहीं पा रहे हो? ये लो छोटे छोटे जाएंगे 5 7 करो, सही तो कर रहे, आगे करो आंसर। कितना आया? 150 210 और 350 भाई यार फिर आज बोला 300 है, 300 मतलब 150 210 और 300 आए पीछे अंधेरा कायम रहे। चलो बातें बंद करो भाई। देखो टोटल कितने लोग हैं सब मिला के? 660। तो कैसे करेंगे? कुल बार बार एक ही जैसा क्वेश्चन तो हम लोग कर रहे हैं। 660 भाई क्वेश्चन की तरीका बदल जा रहा है, पर करना तो बार बार एक ही है, एक ही टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए बदल भी नहीं है कि आप सीख जाओ। 660 में 3 लोग बटे हुए हैं, कौन कौन बटे हुए हैं? पहले तो बांटो तो सही, पुरुष। और बेटा जैसे लिखते हैं वैसे ही लिखे करो, वरना घर पे जाए कुछ हवा हवाई हो जाएगा, पता नहीं क्या चल रहा था।
किस अनुपात में है? 5:7:10। अब अपने हिसाब से बता दे कुंड कितने बैठ रहे हैं। ये तो अपने हिसाब से है पर है कितने? 660। कौन? कामगार। 660 तो कौन है? कामगार मतलब वर्कर। 22 एकम 22 22 दिया और 30 1 बराबर 30 कामगार मतलब 30 वर्कर है। 1 बराबर अब तो हम सबका निकाल देंगे। 1 बराबर 30 तो 5 बराबर 150। अब तो क्या करेंगे? 5 गुणा 30 कर देंगे बेटा कितना आ जाएगा? 150। 7 गुणा 30 कर देंगे कितना आ जाएगा? 210। 10 गुणा 300 बराबर कितना आ जाएगा? 300। अब जिन लोगों के आंसर थोड़ी बहुत दूर रह गए थे वो कहाँ पर थे? यहाँ पर थे कि यहाँ पर तक नहीं पहुँच पाए थे कि गुणा नहीं कर पाए? गुणा ही नहीं हो पाई थी। शर्म आनी चाहिए, गुणा नहीं हो रही छोटी सी। काटा पीटी तो है जो चैनल लिख दे रही है। अगला क्वेश्चन लिखेंगे। अगर तुम लोग बता भी देख रहे हो फिर तुम दोबारा समझा भी दे देते कितना लिखोगे? चलो बातें बंद करना है। अगला क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। 900 रुपए को बातें बंद करो। ए 900 रुपए को A, B, C में A, B, C में A, B, C में इस प्रकार बांटा जाता है। इस प्रकार बांटा जाता है कि एक ही राशि का, सही से लिखना है, एक ही राशि का 1/2 बराबर है बी की राशि का 1/3 बराबर है सी की राशि का 1/4। फिर से लिख लो। ए की राशि का 1/2 बराबर है बी की राशि का 1/3 और वो किसके बराबर है? सी की राशि का 1/4। तो अल्फा निकाल लो, सोच कर देखो। तो एबीसी का और क्या, एबीसी को कितने रुपए मिलेंगे वो निकाल देंगे। करो भाई। तो क्या निकालना है? ए बी सी का मान याद करो, मतलब ए को बी को सी को कितने कितने रुपए मिलेंगे वो निकालना है। तो आ गया होगा सिंपल सा क्वेश्चन अभी। कल वैल्यू याद करके आनी है, परसेंटेज वाली टेबल बनवाई थी वो सब क्वेश्चन परसेंटेज भी इसमें मिक्स कराने हैं, वरना कंपटीशन लेवल तक पहुंचेगी तो फायदा क्या निकलेगा। कंपटीशन का लेवल तो टच करना ही है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं थोड़े टफ वाले भी करेंगे। कितना आंसर आया?
जिन लोगों ने पिछली वाली क्लास नहीं की थी और उससे पिछली वाली क्लास नहीं की थी वो अपने नोट्स या कुछ भी लेके वो क्लास प्रॉपर कर ले, वरना आगे कई दिन तक कुछ समझ में नहीं आएगा। कब लासा लेना है, कब ऊपर वालों का लासा लेना है, कब नीचे वालों का लासा लेना है, ये सब अच्छे सिखाया था उस समय, बताया था स्टार्टिंग इंपॉर्टेंट होता है। आ गया भाई, बहुत देर ये दो लोगों के आंसर आए मात्र। कहाँ पे पुलिस बनी देनी है क्या एडमिशन वाला को कहाँ जाओगे? चलो सही है, 55 बुरे हैं। आंसर आना चाहिए। गलत है। बात है बंद भाई, बात बंद करो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना, पहली वाली बात याद नहीं आ रही है, गजनी नामनो है ना, कल का पढ़ाया हुआ भूल जाओ, ध्यान रखो। का मतलब क्या था? गुणा, मतलब एक ही गुणा है, एक क्या कराएंगे 1/2 से, तो इसका मतलब ये नहीं होगा a/2, अरे इसका मतलब तो यही होगा a/2, यही लिखना स्टार्ट करेंगे। a/2 बराबर है, तो क्या बोल रहा है? a की राशि का 1/2 बराबर है b की राशि का 1/3, मतलब b बटे कितना 3 बराबर है c की 1/4। कराए ना, 4 टाइप का बताया अनुपात पूछता है। ये देखो दूसरे टाइप वाला तो है, क्या करते हैं ऐसे वैसे कुछ नहीं करते हैं। a का मान 2 दे रखा है, b का मान 3 दे रखा है, c का मान 4 दे रखा है, तो सभी लासा कब लेते हैं? जब ऊपर संख्याएं होती हैं, या 2 मान लो, या 4 या 5, तब उनका ऊपर वालों का लासा लेते हैं। घर पे जाकर देखना, क्वेश्चन कराए बहुत सारे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा। हर चीज का बेस होता है, बेस कमजोर तो वैसे गिर पड़ोगे। तो a का मान कितना हो गया 2, b का मान 3, c का मान, तो कुल मिला के तुमने कितने दिए? 2 3 2 प्लस 3 प्लस 4 बराबर कुल कितने हो गए? और कुल है कितने? 900 क्या चीज? रुपए। तो 9 बराबर 900 रुपए। 1 बराबर काटा पीटी बजा दो, 1 बराबर कितना आ रहा है? 100 रुपए। a का मान कितना है? a का मान कितना है? 200। तो a को कितनी राशि मिलेगी? a की राशि। a का मान है कितना बेटा? 2, पर 1 का मान कितना आया है? 100 क्या चीज? रुपए। तो 2 बराबर 2 गुणा 100, 200 रुपए। ऐसे ही b की राशि कितनी आ जाएगी? डायरेक्ट कितनी आ जाएगी? 300। c की कितनी आ जाएगी? 400। ये सिंपल से आंसर थे। तो तुम लोगों ने गुब्बारों में पुरानी वाली क्लास उड़ा दी है। जन्माष्टमी गुब्बारों पुरानी वाली क्लास उड़ा दी तो उड़ जाओगे, उड़ानी नहीं है। अजीब पाई चार्ट वाले क्वेश्चन बहुत परेशान कर रहे हैं।
वो बहुत सिंपल होता है, जैसा तुम्हें आज वो आ जाएंगे, पढ़ाएंगे वो तो मक्खन है क्यों। सर जी एक बार समझा दीजिए। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? केक वॉक। हिंदी में क्या बोलते हैं? आसान काम, बहुत आसान है। ऐसा हलवा है क्या? ऐसे इंग्लिश बोलते हैं केक वॉक। हाँ ना करना, बराबर चले जाओ। आया इधर सबका आंसर? आप कराते तो आ जाता है, हम करते हैं तो ही नहीं आता है। अगला क्वेश्चन लिखना है। ₹62 को ₹62 को 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 के अनुपात में बांटने पर प्राप्त होने वाले भाग को ज्ञात करो। प्राप्त होने वाले भाग हैं। हो गया सर? और भाई जिन लोगों का आंसर आ रहा है इतने ना बोलो कि जो लोग कर रहे हैं वो कह रहे हैं खाली शब्द में आ जाए। क्या भाई उससे खाते रहो क्या? एक पहले को खा रहे थे तुम खा रहे। कितना आ रहा था बताना, कौन सा बताया था? 260, 600 जो तो आता चल रहा है। अभी 2400 का है तो 2400 आने लगा क्या? अरे बेटा आंसर बताओ, आपको बहुत देर होगी लिखे लिखे। पहला वाला एक लोग आ रहे हैं पहले वाले, बाकी कह रहे हैं गर्मी बहुत है। खाली दिमाग में लोड दिया तो लग जाएगा। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? ऐसा तो कोई नहीं जो पहले पढ़ पढ़ के बोर हो रहा है। तुम हो रहे हो? पेट्रोल पंप लेके आएंगे। क्यों बता दें? जैसे क्वेश्चन करा रहा है कोरोना बोल पेट्रोल में जाओ। वीडियो देखते ही देखते कर दोगे। दाल दाल दिमाग आ रहा है, मेरे साथ आप दिया रहा है दाल दिमाग है। 15-10 छह तो बात है हमारे। पता ना हम उन्हें कौन सा रहा है। अब इनका लाभ लेना पड़ेगा नीचे वालों का। 2, 3, 5 का कितना आंसर आएगा? बातें वालों पहला आया, जल्दी 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 अरे इसको सरल तो करो, इसका अनुपात निकालो कैसे करते हैं।
से करो बात, बात है बिल्कुल बात। इधर देखो, ध्यान दो, कितने रुपए हैं? 62। देखो ये कौन सा अनुपात लिखा है? ये लिखा है बेकार वाला अनुपात। इसको कैसे बदलना पड़ेगा? सही वाले अनुपात में। ध्यान रखो, पहले तो इंपॉर्टेंट बात है। तो सही वाले अनुपात में क्या करते हैं भाई? जब ऐसे लिखा हो तो नीचे वालों का लेते हैं लासा, क्योंकि इनको बराबर करके क्या करेंगे? काट देंगे। 2, 3 और 5 तीनों कौन सी संख्याएं हैं? सहवाग संख्याएं। उनका लासा क्या होता है? सीधे सीधे उनकी कर दो, कितना हो जाएगा? 5 में किससे गुणा करेंगे 30 बन जाए? 3 में 10 से और 2 में सब कुछ तो पता है, फिर आ सकता नहीं आती। ये घटा ये घटा ये घटा 15 10 और पर कुल कितना होगा भाई? ये तो आया हमारा सही अनुपात कौन सा है? ये वाला। सही अनुपात कौन सा हमारा? ये वाला। अब देखो कुल कितना आ रहा है यहाँ पे? देखो ये आ रहा है शायद कितना? 31। तो 31 दूनी फिर दे रखा है। ये किसके हिसाब से? अपने हिसाब से। पर कुल है कितने भाई? 62 करोड़। 31 एकम 31, 31 दूनी 62। एक का मान कितना आ गया? 200। ठीक, तो पहला वाला कितना भाई? 15, 15 दूनी 30 और कितने जीरो लगा देंगे? 2 जीरो और। तो पहले वाले का मान कितना आ जाएगा? देखो 15 गुणा 2 कर लो फटाफट, सबके आंसर आ जाएंगे। तो ये आ जाएगा बेटा, देखो पहले का 15 है तो 15 गुणा 200 कितना हो जाएगा? ये अपना 3000। 10 गुणा दूसरा, ये दूसरा है, कितना हो जाएगा? 2000। तीसरा कितना है? 6 गुणा 200 रुपए बराबर कितना आ जाएगा? ये आ गया आंसर। थक गए क्या? बता दो, पढ़ते पढ़ते किसे दिखाई दे रहा? निकट दृष्टि कब होता है? जब पास का नहीं दिखता है कि दूर का? उल्टा होता है ना सर। देखो एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। शॉर्ट साइड है। आप ध्यान से बहुत सुनो, इंपॉर्टेंट। आपके पास जो भी किताब हो, कहीं की भी किताब हो, बहुत सारे क्वेश्चन है, आपको सारे क्वेश्चन क्लियर करने हैं। सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से करने हैं, जाने वाली बात कोई नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें, अगर आपके पास कोई भी किताब है, एक ही किताब है, अगला क्वेश्चन लिखो बस। देखो 94 को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। 94 को 94 को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। 2 भागों में विभाजित किया जाता है। तदनुसार, सही से लिखना है इसमें, तदनुसार पहली से, तदनुसार पहली से बोलना नहीं है, पहली से 5वें भाग, पहली से 5वें भाग और दूसरे से
और दूसरे के लिखना है, और दूसरे के पहली से 5वें भाग और दूसरे से 8वें भाग और दूसरे से 8वें भाग का अनुपात 3:4 है। 3:4 है तो पहला भाग कितना है? आगे कहानी को लिखते हैं। तो पहला भाग कितना है? ऑप्शन दे देंगे जैसे आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओ। 30, 40, 36 और 28। यार 2 मिनट देखिए कट जाते होंगे, बाकी कर लो। चलो भाई करो। आ गया? बस लैंग्वेज से खेलना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। लैंग्वेज पकड़ लोगे आसान, पर भाई तो समझनी है। समझे बेटा नहीं समझे? कितना सीधी सी बात कह रहा है, बस थोड़ी समझनी है। समझो। अरे तुम्हारे यहाँ बातें नहीं आती मदारी। आग लगा देंगे, हवा से आग लगा देंगे, है ना? हल्का सा जब सोडियम निकाला से फेंक दिया, आग लग गई, है ना? पानी से आग लगा देंगे, देखा नहीं देखा है? तो पानी थोड़ी आग लगा देते हैं। सोडियम में कैसा होता है, जैसे पानी के जैसे बाहर आएगा उसमें क्या होगा, फ्लक्स हो जाएगा, लगेगा। तुमने साइंस नहीं पढ़ी थी, लगा हाँ क्या मजा आया, ताली बजाओ। बुलबुले होते हैं। आंसर बताओ, तुम्हारे बुलबुले हो जाएंगे। नहीं आएगा समझ में। चलो भाई बातें बंद करो। तो चलो ज्यादा भाई बढ़िया क्वेश्चन है। इतनी बातें कर रहे हो, सब बातें बेकार की हैं। सही बात है। पर्चा किधर करवा दे? आप देखा? तुम तो देखो इतने से क्या हो जाएगा यार। इधर देखो भाई, कितने रुपए हैं? 2 लोगों को बांटने हैं ना, ए में और बी में। सही से देखना है, देखते देखते आंसर आ जाएगा, पर सही से पहले देखना है, देखने का नजरिया बदलना है।
कह रहा है पहले का 5वें भाग। अब 5वां भाग का मतलब क्या होगा? अगर तुम्हारी जेब में जरा ये सोचो, 1 2 3 4 और 5, तो इसका 5वां भाग कौन सा होगा? मतलब एक पार्ट होगा भाई, इसका क्या होगा? एक पार्ट। ये इसका कौन सा हिस्सा हो गया? 5वां। जो लोग गाँव में पता होगी ना, तिहाई, चौथाई, 14वीं, 15वीं, खनाई बनाई करवाते नहीं करवाते क्योंकि हाँ, तो समझ गया ना क्या मतलब? 13 तुम्हारे, 14वां उनका। तो ये कितने? 1 2 3 4 और 5वां। क्या बोला है? पहले के 5वें भाग। 5वें का मतलब 1/5। आप जरा सोच कर देखो, 1/5 का जो मान दे रखा है, कितना दे रखा है? 3। कहाँ कैसे पता चलिए आपको? क्वेश्चन में दे रखा है 1/5 का मान कितना है? 3। हमें तो 1 का दी, तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 5 दिया, तो पहले वाले का मान कितना आ रहा है? ठीक, अभी अनुपात में आएगा। दूसरे वाला कितना है? शायद 1/8। दूसरे में कह रहा है इसका 1/8 किसके बराबर है? 4 के। वैसे समझना, इसका पहले का 1/5 भाग किसके बराबर था? 3 के। तो 1/5 भाग 3 के मतलब 1 बराबर कितना हो जाएगा? 5 या 15। 1/8 भाग किसके बराबर है? 4 के। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1 बराबर कितना हो जाएगा? 32। तो जो सही वाला अनुपात है वो देखो कितना कितना आ रहा है? A का मान 15, B का मान 32। तो हम आपसे कहेंगे 94 जो रुपए हैं वो कैसे बट गए? देखो A और B में ये हो गया 15 और ये कितना हो गया? 32। कुल कितना हुआ अपने हिसाब से? अपने हिसाब दोनों देखो 47 हो जाएगा। 47 पर कुल है कितना? काटा पीटी कर दोगे तो 47 दूनी कितने होते हैं? मतलब 1 बराबर कितने रुपए? 2 रुपए। 1 का भाग पूछ रहा था ना, 1 का भाग है कितना? 1 बराबर 2 रुपए, तो 15 बराबर यही आंसर। हम लोग तुक्का मारते, देखो यहाँ पर 3 है, 3 का मल्टीपल ही आंसर होता है। तुक्का मारते तो, पर तुक्का में तो 2 ऑप्शन बच रहे थे, 30 और 36। क्या करते? फिर से एक बार नोट कर लो आप, एक बार नोट कर लो फिर समझाते हैं। देखो क्या कह रहा है? 5वें भाग का मतलब 1/5, मतलब कुल 5 है, 5 में क्या 1 भाग ले रहा है वो। जब 1 ऐसा समझ लो तो तुम्हारे पास कोई 5 है, जब तुम 5 में एक चीज दोगे तो कहोगे हम तो 3 रुपए लेंगे, तो टोटल कितने लोगे? 5 या 15। ऐसे ये कह रहा है भाई हमारे पास 8 चीजें पर 1 भाग लोगे तो कितने रुपए देने पड़ेंगे आपको? 4 रुपए। तो टोटल 8 चौक 32। तो सही वाला क्या आएगा अपना? 15 और 32 अनुपात। समझना है इस बात को फिर से ही। देखो इधर, ओ माय गॉड। पहले नोट कर लो फिर और एक चीज समझाते हैं। एक बार और समझाएंगे, पहले एक बार आपको नोट कर लो। तो सबने घर बनते हुए देखे हैं? पीछे क्या आंसर तो पूछा ही नहीं, कुछ बात कही थी। हमने ये पूछा सब लोगों ने घर बनते हुए देखे हैं? खूब देखे होंगे ना। ये पहला रद्दा, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा, और ये ठीक है। ऐसे माने चलो इनके नाम लिख देंगे।
ये कौन है? मिस्त्री साहब। तो देखना है ना, ये कौन है? मिस्त्री। तुमने इसको बताया कि भाई 5 कमरे बनवाने हैं, एक ही नाप के बिल्कुल सेम, बता खर्चा कितना आएगा। तो ये बोला एक कमरे का आएगा, मान के चल जाओ 30 तो कम है। एक कमरे का कितना बताया? 2 लाख। तो पांचों कितना आएगा? 10 लाख। हिसाब किताब समझ में आता है? तो भाई अगर इसने बताया कि एक कमरे का बनने में कितना रुपए लगेगा? 2 लाख। तो पांचों को बनने में कितना लगेगा? 10 लाख। तो बोले ये बेकार मिस्त्री है, बहुत ज्यादा ले रहा है। यहाँ पर देखो, इस बार तुम्हें 8 कमरे बनवाने हैं, पीछे पीछे देखो, इधर देखो। अब तुम्हें इस मिस्त्री, अब लेके आए तुम दूसरे मिस्त्री को, ये थोड़े बुजुर्ग आदमी है, क्यों इन्हें पकड़ के लाए। ये बोले भाई हम लेंगे एक के कितने? 40,000 रुपए। अब तो सही है। अभी समझ ना आया, एक के अगर 40,000 लेगा तो 8 के कितने लेगा? ओए तुमने कौन सी गप्पे चल रही थी? ये तो बैठने करनी पड़ रही है, पागल समझते तो पढ़ा रहा था, समझ में तुम्हारे कुछ आता नहीं है। एक क्वेश्चन 10-10 बार कराया जाता है, जिनकी समझ में आता है वो बोर हो जाते हैं, तुम्हें फिर भी शर्म नहीं आती है। अरे एक ही क्वेश्चन कितने कराएगा भाई टीचर? जो पढ़ रहा है वो कितने क्वेश्चन कराए जिसको आता है? तुम्हारे चक्कर में जो पढ़ने वाला है उसे नंबर ऑफ क्वेश्चन अच्छी वैरायटी हो ही नहीं पा रहे। तुम सीख रही क्वेश्चन नहीं करो, तुम्हें चाहिए पंचायत। अरे पंचायत किया करो टाइम से, अभी समझाना समझ लो अच्छे से। एक जगह 10 क्वेश्चन करा दो तो 11वां क्वेश्चन कराओ, उसका आंसर नहीं आएगा तुम लोगों का। ऐसा कोई थोड़ी है भाई, ये तुम्हारा ही फॉल्ट है, हमारा तो थोड़ी। हम तो सबको पढ़ा रहे हैं, बाकी लोग कर रहे नहीं कर रहे हैं। तो अगर ये एक के ले रहा है 40,000 तो 8 ही लेगा। 8 चौक 32 मतलब 320,000 मतलब 3 लाख। तो बात समझ में आ रही है? अगर इसने इस भाषा को ऐसे बोला होता कि 1/5 भाग का मैं कितना लूंगा, पहले वाला मिस्त्री कह रहा है 2 लाख, मतलब आपके टोटल 5 है तो 5 में अगर 1 बनवाओ उसका कितना लूंगा मैं? 2 लाख। और बनवा तो पूरे ही है, तो 5 का कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10। सीधे क्या कर देते थी? गुणा। कार्य समय क्षमता में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि 1/4 भाग को इतने समय में करता है। तो ऐसे अगर 1/8 को अगर ये ऐसे बोल देता उल्टी तरीके से कि 1 भाग जो है वो 4 है, तो बताओ भाई 1 का मान कितना हो गया? 4। तो 8 का मान कितना हो जाएगा? 8 चौक 32। इस वाले क्वेश्चन में अपने ऐसे था भाई, ये चलो लाख लिख लो, इसे भी लाख लिख लो। तो उसने क्या बोला था कि 1/5 भाग बाद में कितना दे रखा तुमको? 3। तो 1 का मान अगर 3 है तो 5 कितना हो जाएगा? 5 दिया 15। 1 का मान 4 था तो 8 कितना हो जाएगा? 8 चौक 32। इसका अनुपात था और टोटल करके फिर हम लोग कर लेते हैं। टोटल कितना आ रहा था अपना? 47। और हमको पता है ये तो अपने हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से कितना था? 94। काटा पीटी बचा देंगे, 1 बराबर कितना आ जाता? 2। पर a का मान कितना पूछ रहा था? a का मान बताओ, a का मान कितना है? 15। 15 दूनी 30। 15 गुणा 2 करते कितना आंसर आता है? अब आगे समझ में किसी समझ में ना आया तो पूछ लो, ऐसे ही क्वेश्चन कराने दो थी। अभी बहुत तेरा समय ये भी ध्यान रखना है। बाकी भाई कल कितने पैसों का ज्ञान करके आना? 10 पैसे, 1 रुपए, 50 पैसे, 20 पैसे, 2 रुपए है, 54, 58 है। ये सभी क्वेश्चन कराएंगे। अभी टाइम नहीं हुआ क्वेश्चन लिखने, घर के लिए नहीं, यही के लिए। थक गए क्या? वो समझाने के लिए बताया था। अगला क्वेश्चन लिखो।
साथ हो जाके टेंशन क्यों ले रहे हो? क्वेश्चन क्वेश्चन लिखो, एक तरबूज को भार के अनुसार, अच्छे क्वेश्चन लिख लेना। एक तरबूज को भार के अनुसार, एक तरबूज को भार के अनुसार 3:5 के अनुपात में, भार के अनुसार 3:5 के अनुपात में 2 टुकड़ों में बांटा गया है। 2 टुकड़ों में बांटा गया है। दो टुकड़ों में बांटा गया है। उनमें बड़े टुकड़े को, सही से करना है, 2 टुकड़ों में बांटा गया है। उनमें बड़े टुकड़े को भार के अनुसार, उनमें बड़े टुकड़े को भार के अनुसार 5:7 के अनुपात में बांटा गया है। हाँ, सही से लिखना है। उनमें बड़े टुकड़े को भार के अनुसार 5:7 के अनुपात में दोबारा बांटा गया है। या बांटा गया बात एक ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तदनुसार, तदनुसार होता है इसके आगे, तदनुसार अकॉर्डिंग टू होता है। उन तीनों टुकड़ों का अनुपात याद करो। जी सर। लेन में फिर से होगी तो साइन अभी नहीं हुआ। बहुत बच्चों का रहेगा। याद मत करो। उन तीनों टुकड़ों का क्या बर्बाद है, तुम लोग क्या बोल रहे थे? तदनुसार उन तीनों टुकड़ों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शन, 15, 25 और 26। 5, 7, 9, 3, 5, 7, 20, 26, 25 और 35। बढ़िया क्वेश्चन है भैया, आंसर आने चाहिए। 2-4 लोगों को तो आंसर आने चाहिए। कौन सा वाला? सही गलत बता रहे हो क्या बात? सही करो, सही से करो, ट्राई करो, बता रहे हैं। कहाँ से गलत आ रहा है, ट्राई करो। बोल रहे हैं ट्राई करो, मतलब गलत आ रहा है। और क्या तुम्हें क्या लग रहा है? कहाँ जाना बस छोड़ जाएगा बस सर तीसरा आता है लेने आया नहीं तो रुक जाओ जाओ कहाँ की बात करो भाई फटाफट। अभी तो बहुत तेज बोल रहे थे, ये आंसर हमारा आंसर तुम्हारा आंसर, अब किसी का आंसर नहीं है। तीसरा कतई गलत है, देखते गलत हो जाएगा तो। अरे सोचकर तो देखो, तरबूज में दे दिया है, मान की बात है। देखो सभी लोग, अगर कल तुम्हें जल्दी जाना हो तो थोड़ा जल्दी आना पड़ेगा, है ना? जैसे तुम लोग भाग लगते ना, तुम्हें तो 4:30 के बाद
कते नींद आने लगती है क्या? काहे बोले इस काहे अभी तो सब कॉपी ले लो। कितनी कॉपी हो गए सबके साइन? तो समझ रहा हो कितना है? 3 5 7 कैसे आ जाए कुछ सोच कर देखो। पहले तुमने 2 टुकड़े करे, फिर जो टुकड़े किया था छोटा वाला तरबूज गए, तरबूज काटे नहीं क्या किसी लोगों ने? फंस गया रहे वहां से करो भाई, तरबूज तो काटे होंगे। ये सब तुम चाहिए तो काटे भाई, तो काटना है तरबूज, काट नहीं पा रहे रहने दो। चलो इधर देखो, कुछ समझ नहीं आ रहा, इधर देखो, इधर ध्यान से आओ, कटवा दे तुम्हारा तरबूज। ये क्या है? तरबूज। ये वही तरबूज है, कौन सा वाला? खाने वाला। पहले कुछ और बताने वाले थे। अब देखो इसको 2 भागों में बांटा है। पहले सोचो भाग के अनुसार मतलब वजन के हिसाब से, वजन के हिसाब से इसको पहले क्या बांटा था? 2 भागों में 3:5। एक भाग तो बड़ा है ना और एक भाग कैसा है? छोटा है। तो इसको हमने कुछ ऐसे काट के रख दिया, छोटा वाला तुमको बांट दिया। तो ये वाला कितना हो गया? 3 और ये वाला कितना हो गया? 5। अब हमने देखी जनसंख्या ज्यादा आ गई है ना, तो इस बात अब देखो लाइन पढ़ोगे, लाइन क्या बोला उसने? बड़े वाले भाग को, ऐसे कुछ तो बोला है। क्या किया बड़े वाले भाग को? 5:5:7 फिर से 5:7 के अनुपात में बांट दिया, मतलब फिर से इसके टुकड़े कर दिए। बहुत टुकड़े कर रहे हैं ना, तो कैसे किए हो कुछ भाई? ये पूरा भाग कितना है? 5। समझ रहा है? अब क्या किया हमने? फिर से इसके क्या कर दिए? 2 टुकड़े कर दिए, इसके ऐसे करके। मान लो एक होगा इस पूरे का 5 और ये कितना होगा? 7। बात तो समझ रहे हो? तो जरा अगर ये बताओ, तो ये वाला देखो, इसमें तो कुछ नहीं किया है, तो इसका तो अनुपात 3 रहेगा। ठीक, ये वाला कितना था? 5। और लास्ट में जो अनुपात आपने किया है, इसको बाहर निकलो, ये पूरा कितना था? 5। पर आपने ये तो टुकड़े किए, कितने किए हैं? 5 और 7। अब आप तो बताओ, तो ये पूरा कितना हो जाएगा? 7 और 5 12 हो जाएगा भी नहीं हो जाएगा? फिर से देखो सही से, ये पूरा भाग कितना है? 3 और ये पूरा भाग कितना है? 5। अब इस 5 वाले भाग को हमने फिर से बांट लिया 2 भागों में, एक 7 और एक कितना है? 5। तो इन दोनों को मिलाया कितना है? ये दोनों 12 हो गए भाई, 12 हो गए नहीं हो गए? ठीक। अब आप बताओ, अभी हम आपसे कह रहे थे, हमने आपको एक क्वेश्चन कराया था, ऐसे करके किसी ने पूछा भी था, हमने कह दिया ये कौन है? बॉयज और ये कौन है? बताओ बॉयज का कितना हिस्सा है? 6 पर कितने में से? भाई हमने तुमसे कह दिया हम तुमको 2000 रुपए देंगे और तुमसे कुछ लेंगे, बताया नहीं कुछ कितने लेंगे, कहा बात बता कि 2,80,000 रुपए ले रहे थे, 2000 दे रहे थे। तो बताना पड़ेगा यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6 मान कितने में से? बात समझ रहे हैं ना? ऐसे ही यहाँ पर जी का मान कितना होगा? 7 कितने में से? जरा सेम कंडीशन यहाँ पर बताओ, इस वाले भाग का ये जो वाला भाग है, इसका भाग 5 है, कितने में से? अब समझ में आ रही बात? ऊपर वाले का भाग कितना है? 7 पर कितने में से? ठीक, कोई क्लियर? और टोटल कितना है? टोटल 5। तो देखो ये आ जाएगा अपना 25/12, 7×35/12। क्या करते हैं? नीचे वालों का लासा लेते हैं, एक मान लिया मतलब यहाँ पर 12 बनाने के लिए 12 से गुणा करनी पड़ेगी। जब 12 से नीचे गुणा करो तो ऊपर 12 दिया, ये 12 कटेगा, कितना आ जाएगा? 26, 25 और 2। कोई ऑप्शन है ऐसा क्या? ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी वाला। उतारो ना समझ में आया तो फिर से पूछ रहे हैं, पहले उतार लो।
कौन करा छोड़ दो चले जाओ किसी ने मना किया सर ये पकड़े थोड़ी बैठे आप सोचो कौन सा भाई को लगा बैठे हो अभी देखो बहुत सरल क्वेश्चन चल रहा है थोड़ा मजा आ रहा है थोड़ा ना कहानी में ट्विस्ट आया तो फिर अब जाओ करो करो सीखो है ना लाइट प्लीज ऐसा लगा तुम्हारे पास लाइट नहीं है ना तुम्हारे पंखे चल रहे हैं हमारे पास पंखे भी चल रहे हैं एसी भी चल रही है लाइट भी है मुहावरे याद है नहीं है सर जी आपने मेरे को गाड़ी मार ये कहानी की थोड़ी है कुत्ते खरगोश वाला एक बहुत अच्छा मुहावरा है अक्सर गाँव में बोलते हैं ना घूम जाओ जाओ नहीं जा रहे कहीं अरे फिर से बताएंगे अभी पूरा क्वेश्चन चले जाओ 5 6 चले जाओ 5 चले दो क्वेश्चन समझा दोगे दोबारा नहीं बताओ चले जाओ ये वाला क्या बोल रहा है प्लस आ गया मतलब ये टोटल 12 हो गया ठीक पर इसका भाग कितना है 5/12 कितने में से पूरे में से अब पूरा कितना है ये पूरा 5 इसका अनुसार भाई इससे कम करना है इसका मतलब कितना है 5 से 7 ये कितने में से 12 में से किसके 12 में से इस पूरे 5 के अब कर लेंगे गुणा भाग जो भी होगा ये 3 बेचारा अकेले रह गया देखो अगर हाथ की जगह उसकी जगह तरबूजा क्या होता अभी आलू कुछ ज्यादा नहीं पड़ा बटर ऊपर कटाने चाहिए कल काटा आलू पीछे ध्यान से नहीं आ रहा है बात करो बेफालतू बातें नहीं करते काम करते जैसे मान लो आपने आलू काटा और छुरी ऐसे घूम गई है ना घूमी जाती काट दे फटाक घूम जाती है तो ये वाला भाग बड़ा हो गया और ये वाला भाग कैसा हो गया अब तुमने सोचा इतने बड़े बड़े आलू डाल गलेंगे भी नहीं भाई तो आपने क्या किया कि इसके और 2 टुकड़े कर दिए ऐसे करके ये 7 और ये कितना तो ये तो ये टोटल कितना हो गया 7 और 5 अब किसी के भाग में ये वाला भाग जाएगा तो ये कितना होगा 5/12 कितने का पूरा कितना था 5 का अगर किसी भाग में ये वाला भाग जाएगा चलो बदल दे मजा नहीं आ रहा अरे जब पहले ये वाला हमको समझा दीजिए फिर बदल प्लीज ये वाला भाग कितना 7 कितने में 12 में से टोटल कितना था 5 पीछे बातें ना करो तो देखो हम तो इसको देख रहे हैं तो इसका 3 है इसका कितना हो जाएगा 25/12 और इसका कितना हो जाएगा 7×5 अटेंडेंस हो गई सबकी अच्छा 5 5 25 7 5 हाँ ठीक है बढ़ दिया 36 देखो पहाड़े वाले खुद याद करते रहो सचिन थोड़ी घर पे आए पहाड़े यहाँ पे वो 35 अच्छा 7 बन गया सर जो इधर का 3 बचा है इसको 12 में से कम करना है 12 नहीं अभी क्या पता चला था कैसे निकालते हैं इसके नीचे 1 होगा बराबर बराबर हो जाए तभी तो नीचे वाले कटेंगे तो भाई 1 को 12 कैसे बनाओगे किससे गुणा करोगे 12 से जब नीचे 12 से तो ऊपर भी कैसे करोगे 12 से 12 दिया 36 अगला क्वेश्चन लिखो अरे ये तो बहुत डाल दो आवाज ना आई है जितना पढ़ेंगे उतना चला जाएगा मैं पढ़ाई रुक जाओ अभी तो वीडियो कितनी बनी देखो बारिश होने वाली है कौन किसको डर है बारिश का एक दिन सो अच्छा एक क्वेश्चन लिख लो घर से करके लाना है ठीक ऐसा ही क्वेश्चन करेंगे सही देना पड़ेगा बिल्कुल ऐसे ही लिखो दो मित्र तो मित्र तुम ना लिख पाओ
दो मित्र पिज्जा ऑर्डर करते हैं। दो मित्र पिज्जा ऑर्डर करते हैं। देखते रहो, ज्यादा बोलते नहीं है। जिनको पे बातें बंद करना, जिनको पे जिसको लिखा, जिसको पे भार के अनुसार 4:3 के अनुपात में हम बोल भी तो रहे हैं, लिख भी रहे हैं, आप सुनो। जिसको वे भार के अनुसार 4:3 के अनुपात में बांटते हैं और बाद में छोटे वाले पीस का और बाद में छोटे वाले पीस लिखने में भाग लिखने की बात होती है। पीस या भाग का पीस या भाग को 5:3 के अनुपात में 5:3 के अनुपात में बांटते हैं तो तीनों भागों का अनुपात याद करो। आ गया सर। क्वेश्चन को रोल लिखा तुमने? हाँ आंसर भी दे दीजिए। आंसर बता दो। 32-15-9 और किसी कोई आंसर बता सकता है? 32-15-9 कितना बता रहे बेटा? 20-5-3। वेरी गुड। और कोई बताओ? 9-15-32। और भी बताओ। अरे बस सलाम इनको अपने पास से। अरे ऐसे तो आंसर आने की क्या है, तो गाना लगा। तुम लोग जाने बड़ी जल्दी से तुम्हारे पीछे पीछे जाएंगे, देखें कहाँ जाओगे, क्या करोगे? पिज्जा खा लिया। देखें कहाँ जाओगे। तुमको ऐसे करे घर वाले इंतजार करने लगा है, लाइए खाना बना रखा है। क्वेश्चन करके लाना है। वो एसएससी यूपीएससी